हम सभी रामायण काल के श्री राम और हनुमान के बीच आस्था की कहानी सुनते रहे हैं, लेकिन आज की रिपोर्ट में हम रामायण की नहीं, सियासी राम और हनुमान की चर्चा करने वाले हैं, जो तमाम गतिरोध के बावजूद हनुमान अपने राम से जुदा नहीं हो पाए। हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की, जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों के सवाल पर जुदा होने की खबरें आने लगी थी। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज की इस रिपोर्ट में हम ये बताने वाले हैं कि क्यों सियासी राम और हनुमान एक दूसरे के लिए जरूरी थे। दरअसल सियासी तौर पर जितना जरूरी चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी की थी, उतना ही जरूरत नरेंद्र मोदी को अपने सियासी हनुमान चिराग पासवान की थी। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे को देखें तो सियासी राम और हनुमान के रिश्ते को समझना बहुत आसान होगा। जैसा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 40 में से 39 सीटें मिली थी, लेकिन यह तब संभव हुआ था जब एनडीए के घटक दल बीजेपी, जदयू और एलजेपी साथ मिलकर लड़ी थी। इसे ऐसे समझिए 7.70% वोट शेयर के बाद भी कांग्रेस एक सीट जीत पाई थी, जबकि 7.86% वोट लाकर एलजेपी 6 सीटें जीत गई थी। वहीं 15.36% वोट लाकर भी राजद एक सीट नहीं जीत पाई थी, जबकि 21.81% मतों के साथ जदयू 16 सीटें और 23.58% मतों के शेयर के साथ बीजेपी 17 सीटें जीती थी। ये वोट प्रतिशत बताता है कि जितना जरूरी बीजेपी के लिए एलजेपी थी, उतना ही जरूरी एलजेपी को बीजेपी की थी। यह अकेला उदाहरण नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव का परिणाम को ही देख लीजिए। 2014 में कांग्रेस 8.40% मत लाकर 2 सीट जीत पाई थी, जबकि 6.40% मत लाकर एलजेपी 6 सीटें जीती थी। जदयू अकेली लड़ी थी, लिहाजा 15.80% वोट लाकर भी जदयू सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी, लेकिन एलजेपी जैसे घटक दलों के सहयोग से बीजेपी को 29.40% मत मिला और 22 सीटें जीती थी। ये दोनों उदाहरण बीजेपी और एलजेपी की सियासी जरूरतों को समझने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि जानते हैं, रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके भाई पशुपति कुमार पारस ने 5 सांसदों के साथ एक अलग गुट बना लिया था। चिराग पासवान अलग थलग हो गए थे, फिर भी बीजेपी को चूंकि मालूम था कि पासवान जाति का अधिक वोट शेयर चिराग पासवान के साथ है, न कि पशुपति कुमार पारस के साथ, इसलिए चिराग की मांगों को स्वीकार करते हुए बीजेपी ने उसे अपनाया और 5 सीटें दी। यह मजबूरी चिराग के लिए भी थी, क्योंकि चिराग के पास 6-7% वोट शेयर के बावजूद अकेले कोई करिश्मा नहीं कर पाते। 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी अकेले लड़कर 1 सीट जीत पाई थी, इसलिए उन्होंने भी एनडीए गठबंधन में बने रहने का फैसला लिया। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस के नतीजे एलजेपी के लिए आग खोलने वाली रही है। देखें तो कांग्रेस के पास एलजेपी से अधिक वोट शेयर थी, फिर भी एलजेपी से कम सीटें जीत पाई। जैसा कि जानते हैं कि एनडीए से गतिरोध की खबरों के बीच चिराग पासवान को इंडी गठबंधन में शामिल होने की बात सियासत में चर्चा होने लगी थी, लेकिन एनडीए के साथ चिराग के बने रहने के फैसले के बाद इन चर्चाओं पर विराम लग गया है। एक और अहम बात की, चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान भी सियासी रुख के हिसाब से फैसले लेने के लिए जाने जाते थे, इसलिए उन्हें सियासत में मौसम विज्ञानी कहा जाता था। ऐसे में चिराग की राह रामविलास पासवान से अलग कैसे हो सकती थी।